हाय स्टूडेंट्स, क्या आप भी क्लास 10th में आ चुके हैं और आप भी क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर को चुटकियों में समझना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है स्टडी विद रूबी यूट्यूब चैनल पे। मैं रूबी और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इस टोटली चैप्टर में आपको टोटल इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक्सरसाइज 1.1 में आपको इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और एक्सरसाइज 1.2 में आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1.1 मेनली आपको 1 2 3 चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया गया है। सबसे पहला टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? पहला पॉइंट, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम में ये बताया गया है कि हर कंपोजिट नंबर्स के अपने प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर, मेरे शायद आपको पता ही होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बताती हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो अपने टेबल के साथ साथ और भी टेबलों में आते हो। एग्जाम्पल के लिए आप 8 ले लें। 8 के टेबल में तो आता ही है, इसके साथ ही साथ ये 2 के टेबल में भी आता है। 2 4 जा 8, इसी के साथ ये 4 के टेबल में भी आता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल के साथ साथ और भी टेबलों में आए, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इस टॉपिक में आपको बताया गया है जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके भी अपने प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक नंबर लेते हैं 8। 8 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो है 2 2 2। 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 2 2। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं हम 12। दूसरा नंबर है हमारा 12। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो कंपोजिट नंबर होता है 8 और 12 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स के भी अपने प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, और सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है एलसीएम और एचसीएफ। आपको एक्सरसाइज 1.1 में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 में एलसीएम और एचसीएफ भी देखने को मिलेंगे। अब एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही निकाले जा सकते हैं। आपको एग्जाम में कोई से भी दो नंबर, एक नंबर दिए जाएंगे, कोई से भी 2 या 3 नंबर दिए जाएंगे और बोलेंगे कि फाइंड करो एलसीएम और एचसीएफ। एग्जाम्पल के लिए 8 और 12 आपको नंबर दिया गया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 8 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, फिर 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम इनके फैक्टर्स को लिख देंगे। 8 और 12 के फैक्टर्स को लिख देते हैं। 8 के जो फैक्टर है वो है 2 2 2। ओके, 8 के जो फैक्टर है वो 2 2 2 है और जो 12 के फैक्टर है वो 2 2 3 है। 2 2 2 और 12 के फैक्टर जो है वो 2 2 3 है। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। काफी इजी है निकालना। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक चैप्टर बहुत ज्यादा आसान लगेगा। और अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप बैक करके भी दोबारा देख सकते हैं। जैसे कि 8 और 12 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए हम। अब उसके बाद हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें कॉमन नंबर्स देखने हैं। 8 और 12 के प्राइम फैक्टर्स में ऐसे नंबर देखने हैं जो दोनों के टेबल में आ रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये कॉमन नंबर है। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बट यहाँ 2 एक और है बट नीचे नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा। हमारे पास दो कॉमन चीजें हैं, पहला 2 है और दूसरा भी 2 है। ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 4। और एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो देखिए। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन नंबर है उन्हें तो लिखे ही जाएंगे। 2 इंटू 2
साथ में जो नंबर बचे हुए हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें भी आपस में इनटू किया जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। जो हमारा HCF है वो 4 है और जो LCM है वो 24 है। ठीक है, LCM HCF निकालना काफी इजी है। आपको नंबर दिए जाएंगे, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद जो कॉमन नंबर्स है वो आपके HCF होंगे और कॉमन नंबर के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नंबर है उन्हें भी आपस में जब इनटू किया जाएगा तो आपका वो LCM होगा। और तीसरे वाले पॉइंट में आपको बताया गया है कि एनी वैल्यू एंड विद जीरो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको कोई वैल्यू दी गई है और आप प्रूफ करो कि उस वैल्यू के एन मतलब नेचुरल नंबर, कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करने के बाद वो जो वैल्यू का आंसर आएगा वो हमारा जीरो से एंड होगा, वो जो डिजिट होगी वो जीरो से एंड होगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं 6n दिया गया है। n जो है कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। तो मान लो 6 है, n हमारा नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1, तो आंसर तो 6 आएगा। चलो दूसरा नेचुरल नंबर ले लेते हैं 2, 36 आएगा। क्या इसका एंड जीरो से हो रहा है? नहीं, 6 से हो रहा है, जीरो से नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो जीरो से एंड नहीं होगी। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि आपको जो बेस में नंबर दिया जाता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब जो नंबर आया है वो 2 और 3 आया है। अगर आपका नंबर 2 और 5 आता है तो पक्की बात है जो 6 हो, 6n हो या फिर कोई सी भी वैल्यू हो जिसका पेयर 2 और 5 आ गया है, पक्की बात है उसमें कोई सा भी नेचुरल नंबर आप पुट कर दें उसके बाद वो एंड जीरो से ही होगा। बट यहाँ पर हमारा जो पेयर है वो 2 और 3 आया है तो ये एंड जीरो से नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फाइंड एलसीएम और एचसीएफ विद फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ओके, एलसीएम तो आपको पता है क्या होता है, एचसीएफ भी आपको पता चल गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको दो नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा जो दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स थे वो 8 और 12 है। ऐसे ही आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देते हैं तो आपको दो नंबर भी दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करना है। इस टॉपिक में, इस फोर्थ पॉइंट में आपको एलसीएम एचसीएफ में से कोई सा एक नंबर दिया जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए जाएंगे, बाकी आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, मान लो एचसीएफ दे दिया और दो नंबर दे दिए, आपको एलसीएम निकालने में काफी आसानी हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा। ठीक है, मान लो आपको एलसीएम दिया गया है 24, ओके, और दो नंबर 8 और 12 है। अब हमें एचसीएफ निकालना है इस फॉर्मूले का यूज करके। तो देखो एलसीएम हमारा है 24 गिवन है, एचसीएफ गिवन नहीं है, दो नंबर जो है 8 और 12 है, 24 यहाँ इंटू हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ जो है हमारा 4 है, एचसीएफ जो है हमारा 4 है। काफी इजी है। इस टोटल एक्सरसाइज में आपको चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहला फंडामेंटल थ्योरम, इट्स मीनिंग कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तीसरा जो है आपको 6 मतलब कोई सा भी नंबर दिया जाएगा और ऊपर एन लिखे रहेंगे, एन जो है नेचुरल नंबर है। क्या कुछ भी नेचुरल नंबर पुट करने से वो एंड जीरो से होगा? तो आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें या फिर ऐसे करके देख लें। ओके, हम जो एक्सरसाइज है उसमें काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। फोर्थ जो है आपको एलसीएम एचसीएफ में से कोई एक देगा और दो नंबर देंगे, आपको फॉर्मूले का यूज करके
आपको एलसीएम एचसीएम में से कोई सा एक निकालना होगा। जो गिवन होगा तो गिवन ही होगा, और जो गिवन नहीं होगा आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से निकाल पाएंगे। और एक्सरसाइज 1.2, अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है और 1.2 स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्रूव वाले क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि √2, 3, 5, 11 कुछ भी दे सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, आप प्रूफ करें। ओके, तो हम एग्जांपल के लिए √3 को समझते हैं। √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। तो सबसे पहले हमें एज्यूम करना है, एज्यूम कर लो कि जो √3 है वो एक रेशनल नंबर है। एज्यूम कर लो, अगर ये √2 दे, 5 दे, 11 दे, कुछ भी दे, बस यहाँ पर लिख दो लेट्स एज्यूम √3 इज रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम √3 इज रेशनल नंबर। ओके, और रेशनल नंबर क्या होता है? जब p अपॉन q के फॉर्म में होता है, और जो q होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ हम p और q का यूज नहीं करेंगे, a और b का यूज करेंगे। अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन का। √3 एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर है। लेट्स एज्यूम √3 इज रेशनल नंबर। सो √3 इक्वल्स टू p अपॉन q। हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? a और b। p और q यूज नहीं करना है। a और b क्वेश्चन को काफी इजी बनाएगा, इसलिए हम यहाँ पर p q की जगह पर a b यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो √3 जो है a अपॉन b के बराबर होगा। a और b जो है हमारा वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। a और b हमारा को प्राइम नंबर है। अब हम इसको ना, जो b है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एक लीनियर इक्वेशन में ले आएंगे, लीनियर इक्वेशन बन गया। ओके, एक लाइन में ले आएंगे, ये लाइन में आ चुका है। उसके बाद हम अब सीधा है, जैसे आपको लाइन में आता है आप लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका और इसका हमें यार स्क्वायर करना है नेक्स्ट स्टेप में। स्क्वायर कर दिए, जो √3 है, √3 और b दोनों के साथ स्क्वायर है। ओके, दोनों के साथ स्क्वायर है। जब √3 के साथ ये स्क्वायर फॉलो होगा तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा। बट अभी b के साथ भी स्क्वायर होना जरूरी है, अभी b के साथ भी स्क्वायर होगा। √3 के साथ हुआ तो एक कट गया, तो सिर्फ 3 आएगा यहाँ पर। और जब b के साथ हुआ तो b का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला स्टेटमेंट आएगा। इस टोटल प्रूव वाले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट आएंगे। पहला स्टेटमेंट तो ये होगा कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। ओके, जो a स्क्वायर है हमारा 3 से डिविजिबल है और a भी डिविजिबल है, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट आता है। अब एंट्री होगा वैल्यू c। अचानक से एक वैल्यू की एंट्री होगी, वो है c। जो c है हमारा कोई सा भी इंटीजर है, c इज एनी इंटीजर। ओके, कुछ कुछ स्टेप्स आपको दिमाग में रट लेने हैं। ओके, कि स्क्वायरिंग करना है, नेक्स्ट में जैसे स्टेटमेंट आएगा वैसे हमें सी की एंट्री करनी है कि सी जो है एक इंटीजर है। जैसे ही सी आता है a बराबर में 3c, जो a की वैल्यू है वो 3c के बराबर है। ओके, अब हम ऊपर वाला इक्वेशन लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे और a की जगह 3c पुट करना है। बस ये है 3b स्क्वायर आप एज इट इज लिख दो, और जो a है a की जगह 3c पुट करना है हमें। 3c पुट करते ही स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ a का स्क्वायर हो रहा है तो 3c का भी स्क्वायर होगा। जब हमने स्क्वायर खोला 3 3 जा 9, c का स्क्वायर, ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब b का स्क्वायर बराबर में 3c स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट आएगा, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। 2 इक्वेशन आते ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब लास्ट एक पॉइंट है, आपको खुद का स्टेटमेंट देना है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से आवर assumption इज wrong, so it is not rational number, it is irrational number। और दूसरा स्टेटमेंट आप ये भी दे सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन सी A and B both have common factor 3।
तो वी कैन से इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। आप स्टेटमेंट खुद से भी बना सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, उसके बाद रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। ए भी को प्राइम नंबर है, हमने लीनियर में किया, स्क्वायरिंग करना है हमें। स्क्वायरिंग करने के साथ ही पहला स्टेटमेंट बनेगा हमारा, पहले स्टेटमेंट के खत्म होने के साथ ही सी की एंट्री होगी। ठीक है, सी की एंट्री होते ही हमने ए बराबर में 3c, और ये जो स्टेटमेंट ऊपर वाला हमारा इक्वेशन है इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरी स्टेटमेंट कंप्लीट होने के साथ ही आपका इक्वेशन खत्म होता है और आपको लास्ट में खुद का लास्ट स्टेटमेंट देना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, बेसिकली आपको पूरे चैप्टर में इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया गया। पहले एक्सरसाइज में इनके बारे में पढ़ाया गया और दूसरे में ओनली प्रूव वाले क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा